कह रहे हैं कि आपको प्रचंड बहुमत मिलेगा, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि प्रचंड बहुमत 10 तारीख को किसको मिलता है। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली, अब आगे हम अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं और वहां का हाल क्या है, क्योंकि अब हम बात करेंगे रोहेलखंड की, मध्य क्षेत्र की, उसके बाद फिर बुंदेलखंड का भी जिक्र करेंगे। सपना, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल चलिए खैर से शुरू कर रहे हैं। खैर सीट पर आप देखिए बीजेपी का कमल खिल रहा है। ये मध्य उत्तर प्रदेश की एक सीट आप देख रहे हैं। खैर सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और कैसे हर एक सीट का फटाफट अंदाज में फटाफट एक सीट जल्दी से आइए और उसके बाद बताते हैं आपको, क्योंकि डिस्कशन लंबा करना है। की कुछ सीटों का हाल बरौली में चलिए, यहाँ पर भी कमल खिल रहा है। विवेक, बिल्कुल बरौली, यहाँ पर बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकती है, ऐसी संभावना है। एग्जिट पोल ये बता रहा है, तो ये आपको बता रहे हैं बरौली और खैर यहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकती है। अतरौली सीट पर भी देखिए कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहेलखंड की तरफ बढ़े हैं तो अतरौली सीट पर भी कमल खिल रहा है। कल्याण सिंह के नाती पोते, माफ कीजिएगा, वो यहाँ से मैदान में है, संदीप सिंह, और वो यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी से जीत हो सकती है। छर्रा का हाल बताइए सपना। छर्रा में भी देखिए कमल खिला है। तो अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो नतीजे हमने विवेक बताए थे उसमें देखिए आप कमल को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जब पश्चिम से हम रोहेलखंड की ओर और मध्य उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। छर्रा सीट पर भी कमल खिला है। विवेक, कोल की बात करते हैं। कोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत पसीना बहाया गया और उसका फल मिलता हुआ। अलीगढ़ सीट पर आप आइए, देखिए यहाँ पर साइकिल चल रही है, जबकि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की और बीजेपी की मौजूदा विधायक को देखिए यहाँ से हार मिल रही है और साइकिल चल रही है। यहाँ पर इगलास की बात करते हैं। बीजेपी यहां से जीत सकती है। इगलास में यहां पर बीजेपी दोबारा से आ सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए थम्स अप है, बीजेपी यहां से जीत रही है। आगे बढ़ेंगे। हाथरस, देखिए हाथरस को लेकर किस तरीके से राजनीति हुई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कमल खिल रहा है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा, लेकिन हाथरस में फिर से कमल खिलता दिखाई दे रहा है। और ये संभावना है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको याद में रखना, सादाबाद की अगर बात की जाए तो ये भी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर कमल खिल सकता है। तो अब सादाबाद के बाद सिकंदरा राव बढ़िए और यहाँ पर भी कमल खिल गया है। सिकंदरा राव में भी कमल खिला है। इसके साथ ही हम आगे कुछ और सीटों का रुख कर रहे हैं। आपने हाथरस देखा, सिकंदरा राव देखा, छाता सीट देखिए, यहाँ पर भी कमल खिला। विवेक, बिल्कुल छाता में बीजेपी की जीत हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और छाता ये महत्वपूर्ण सीट है और मथुरा क्षेत्र में आती है और यहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकती है। तो एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और रोहेलखंड और मध्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। छाता सीट का हाल आप देख रहे हैं, कमल खिल रहा है। देखिए विवेक ने आपको बताया मथुरा की एक अहम सीट है और इसी के साथ में अब हम जब आगे बढ़े, गोवर्धन सीट पर भी कमल खिल गया है। यानी कि जो 2017 का नतीजा था गोवर्धन सीट पर फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है और यहाँ कमल खिला है। मथुरा की बात की जाए, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री मैदान में है एक बार फिर से और उनकी जीत हो सकती है, ऐसी संभावना है। एग्जिट पोल बता रहा है कि यहाँ पर भी कमल खिल सकता है। बलदेव पर चलिए, बलदेव सीट भी एक अहम सीट है और यहाँ पर भी कमल खिल गया। देखिए आपने मथुरा की जितनी सीटें देखी, जाटलैंड सीटें थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कमल खिलता दिखाई दिया। चाहे मथुरा की बात कीजिए, एतमादपुर की बात कर रहे हैं सपना। एतमादपुर में भी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने किस तरह से गेन करती हुई नजर आ रही है और जो संभावना दिख रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कमबैक करती हुई। आगरा कैंट बताइए। आगरा कैंट पर भी देखिए कमल खिल गया है। एतमादपुर पर आपने कमल खिलता हुआ देखा और आगरा कैंट पर भी कमल खिल गया है। यानी कि अब जब मथुरा से आगे बढ़े हैं और इसी के साथ आगरा साउथ में भी कमल खिला है। विवेक, बिल्कुल, और एसपी सिंह बघेल की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भी थी, क्योंकि वो यहाँ से सांसद भी हैं और निश्चित तौर पर वो करहल से तो अपनी उम्मीदवारी पेश कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी थी। आगरा नॉर्थ में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है उसमें यहाँ से भूमिका मिलेगी, यानी कि यहाँ से विधायक बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। आगरा ग्रामीण महत्वपूर्ण सीट बेबी रानी मौर्य यहाँ से ताल ठोक रही थी, देखिए उनको भी जीत हासिल हो रही है। तो आगरा की जितनी सीटें विवेक हमने देखी हैं या मथुरा की सीटें देखी, जहां पर हम ठीक है, लौट रहे हैं सीधे आकांक्षा तक चलते हैं एक टैली के लिए। आकांक्षा बताइए अपडेट। बिल्कुल, मध्य क्षेत्र की ये 20 सीटों का अभी आप जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। मध्य क्षेत्र की 20 सीटों में से बीजेपी को 18 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट आती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को भी सिर्फ एक सीट यहाँ पर दिख रही है और कांग्रेस का खाता यहाँ भी खुलता नहीं दिख रहा
है। ये बड़ी खबर इस वक्त जी मीडिया डिजाइन बॉक्स से एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक मध्य क्षेत्र की 20 सीटें जिन पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है और साथ ही ये 20 सीटों में से बीजेपी को 18 सीट यहां पर मिलती दिख रही है। ये भी बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है। और इन 20 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, बीएसपी को भी सिर्फ 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता रहे हैं। ये मध्य क्षेत्र की 20 सीटें जिनका जिक्र अभी विवेक कर रहे थे, जिनमें छाता और मथुरा की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। सीधा एक बार फिर से विवेक का रुख करते हुए बिल्कुल, और जो यहां पर कमबैक किया है समाजवादी पार्टी को पछाड़ते हुए बीजेपी ने, यह बताता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ी थी अब यहां पर गेन कर रही है और ये अच्छे संकेत दिख रहे हैं।